ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अभी हमारा तृतीय अध्याय कर्मयोग चल रहा है और हम लोग करीबन 27 नंबर श्लोक पूरा किया। कर्मयोग हमारा चर्चा की विषय है। हम लोग देखा है कर्म योग नहीं, कर्म यज्ञ। चतुर्थ अध्याय में भगवान द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ के बारे में बात करें। लेकिन अंत तक ज्ञान यज्ञ को सबसे ऊपर स्थान दिया भगवान। ज्ञान यज्ञ क्या है? न ब्रह्म अग्नि में जीवात्मा को आहुति देने के नाम ही ज्ञान यज्ञ। ध्यान से सुनिए। ब्रह्म अग्नि में जीवात्मा को आहुति देकर जो हवन होता है उसे ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अभी इधर हम लोग देख रहे हैं कि कर्मयोगी का कर्म यज्ञ में परिणत हो गया है और सारे यज्ञ अपने चरम स्थान पर, परम स्थान पर ज्ञान यज्ञ में सार्थकता लाभ किया। भगवान कैसे सुंदर रूप से हमें सजा के बोला, सारे युक्ति खड़ा कर श्रुति के साथ साथ, कि कर्म कैसे यज्ञ में परिणत हो सकता है और यज्ञ कैसे ज्ञान यज्ञ में ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है। तो जीवन का जो साधन का जो मैथमेटिक्स है वो भी हिसाब किताब मिला दिया। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवान बोलेंगे चौथा अध्याय की 33 नंबर श्लोक, कि हे पार्थ सारे कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होता है। तो कर्म ज्ञान में परिवर्तित हो गया, परिणत हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। जो कर्मी था, कर्मी थे, वो ज्ञानी में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। लेकिन मन में सवाल उठ सकता है कि ज्ञानी क्यों कर्मी होगा? चावल से भात होता है, भात क्यों चावल होगा? देखिए, हर एग्जाम्पल हर जगह पर नहीं लगता है। इसीलिए उपमा को एक देशी बोलते हैं। तो जो भी हो, तो भगवान ने बोल दिया कि सर्वम कर्म अखिलम, अखिलम कर्म पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म ज्ञान की द्वार पर आकर धन्य हो गया। लेकिन ज्ञान क्यों कर्म की द्वार पर आकर दरवाजा खटखटाएंगे? ये उत्तर भगवान स्वयं दिया है। क्यों? लोक संग्रह अर्थ।
हम लोग इसके बारे में चर्चा किया। भगवान ज्ञानी को भी शिक्षा दे रहे हैं, आचार्य को भी शिक्षा दे रहे हैं इसी अध्याय, कि ज्ञान लाभ होने के बाद भी क्यों कर्म करना पड़ता है। पहले तो कर्म यज्ञ भूमि में उत्तरण होगा, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, बाद में उसका परिसमाप्ति होगा ज्ञान यज्ञ में। हम लोग समझ गया कि कर्मी जो है, कर्म योगी हो, कर्मी जो हर रोज कर्म करते हैं, उनका ज्ञानी होने का जरूरत है, प्रयोजन है, एकांत प्रयोजन उनके खुद के लिए। कर्मी को ज्ञानी होना पड़ता है उनके खुद के उन्नति के लिए, फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, उनका शांति के लिए। अभिज्ञानी का कर्म करने का प्रयोजन क्या है? ज्ञान क्यों अपने मर्यादा की उच्च भूमि को छोड़कर कर्म की जंजाल में फंस जाएगा? देखिए, ज्ञान एक भाव की अनुभूति विशेष है। भाव राज्य की अनुभूति वस्तु राज्य में उनका एक इंप्रेशन रह जाता है, अभिव्यक्ति रह जाता है। अनुभव कभी शून्य में विचरण नहीं करते। अनुभव की कोई ना कोई क्रिया या कारित्व, कर्म रहेगा ही रहेगा। कोई व्यक्ति लोभी है और उनका कोई वस्तु में लोभ नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है लेकिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं, ये वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही कोई व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन कोई भी कर्म से, उनका द्वारा किया गया कर्म से उस ज्ञान की प्रकाश नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। जिन लोग ज्ञान को सिर्फ हिमालय की उच्च शिखर में बिठा के पूजा करना चाहते हैं, भगवत गीता उन लोगों को ज्ञानी नहीं बोलते। कपूर जैसे होता है ना, कर्पूर, कर्पूर गौरव, तो कर्पूर क्या होता है? वो उब जाता है, वाष्प हो जाता है। लेकिन वाष्प कैसे होता है? अपने खुशबू को लेकर, तो खुद को क्षय करता है लोगों को खुशबू दिलाने के लिए। वही उनका स्वरूप है। आप चाहे चाहो या ना चाहो, जो असली कपूर है वो उदबाई है, वाष्प होकर उब जाते, उनका स्वरूप है। ज्ञान भी ऐसा ही है। ज्ञान भी नियत कर्म के द्वारा हर पल खुद को अभिव्यक्त कर रहे, प्रकाश कर रहे, करके ज्ञान सार्थक हो रहा है। आम आदमी सत्कर्म भी करते हैं, कभी कभी असत कर्म भी करते हैं। हम सब लोग, अब सोच के देखिए। और कर्म ना करके कोई भी एक पल भी जी नहीं सकता, ये भी हम लोग देख लिया।
सवाल उठेगा कि ज्ञानी भी अगर वही कर्म करेंगे तो आम आदमी के साथ ज्ञानी का डिफरेंस कहां पर है, पार्थक्य कहां। जो गरीब की लड़का है वो मथा पे बोझ उठाकर ले जाते हैं, अगर बहुत अमीर व्यक्ति की लड़का वो भी माथा पर बोझ उठा के ले जा रहा है तो दोनों में फर्क क्या। गरीब लोग गांव में रहते हैं और अमीर लोग वैदिक विलेज में रहते हैं, है ना। अमीर लोग ऐसे घर बनाते हैं, लाइक अ लग्जूरियस रिजॉर्ट, और ऐसे रिजॉर्ट में जाना चाहता है वेयर दे विल गेट होमली फीलिंग। ठीक है ना। भगवत गीता इसके ऊपर भी चर्चा किया है कि गरीब की व्यक्ति, गरीब की बेटा, गरीब आदमी माथा में बोझ उठाकर चल रहा है और आमिर भी माथा में बोझ उठाकर, आपको पता कैसे चलेगा, अब फर्क कैसे करेंगे। तो भगवत गीता क्या बोल रहा है, देखो बेटा, ज्ञान भाव रूपी होता है। तो उनका जो तफात है वो भावना की राज्य में है, अनुभूति में। धर्म जीवन, आध्यात्मिक जीवन, अनुभव की जीवन, अनुभूति की जीवन, मानसिकता की जीवन। तो उनका मानसिकता में डिफरेंस होगा, ध्यान में डिफरेंस होगा, भाव में डिफरेंस होगा। गरीब की बेटा और गरीब व्यक्ति खुद के लिए बोझ उठाते हैं क्योंकि बोझ उठाने से पैसा मिलता है। अमीर लोग भी बोझ उठाता है लेकिन दूसरों के लिए। आम आदमी कर्म करते हैं इंद्रिय का, इंद्रिय की दासत्व करने के लिए, इंद्रिय की प्रेशर में, विद द प्रेशर ऑफ देयर ओन सेंसेस, इंद्रिय को तृप्त करने के लिए। ज्ञानी कर्म करते हैं आत्मा राम होकर। आत्मविलासी राम, आत्मविलासी राम, आत्मदीप राम, आत्मदीप राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। गरीब की, गरीब और अमीरी तो वस्तु राज्य की विषय है, लेकिन ये अनुभूति की विषय है, अनुभूति की राज्य है। अनुभूति कैसे होगा, क्या होगा, ये अपना अनुभव के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो परमात्मा की प्रीति अर्थ के लिए, प्रीत्यर्थ, भगवान को खुश करने के लिए ज्ञानी कर्म करते हैं। आम आदमी अपने हित साधन के लिए या तो अपने फैमिली पर, पीपल, रिलेटिव, या अपने आसपास की
अपने मेड सर्वेंट, कोई रिलेटिव, कोई जाना पहचाना बहुत करीब हुआ, कोई लौकिकता, ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ करते। लेकिन ज्ञानी अनासक्त होकर कर्म करेंगे, उनका पसंद, किसी का पसंद हो या ना हो। सर्वभूत हिते रता। अज्ञानी ज्ञानी, अविद्वान विद्वान, ये जो भेद है, ये भेद भावना की भेद है। कर्म की महत्व भावना में ही ज्ञानी का श्रेष्ठत्व व्यक्त होगा, कर्महीन होकर नहीं। बृहत कर्म के प्रति अज्ञानी का दृष्टि संकीर्ण है। लेकिन कोई कोई ऐसा कर्म है जो आयतन में क्षुद्र है, लेकिन ज्ञानी की कर्म अनुभव की विशालता में और उसका तात्पर्य की गहराई में छोटा काम भी महत् और व्यापक हो जाता है। जो महत् व्याप्ति की पटभूमिका में ज्ञानी की कर्म विद्यमान है, भगवत गीता की भाषा में इसका नाम लोक संग्रह है। ज्ञानी कर्म करेंगे लोक संग्रह के लिए। साधारण आम आदमी कर्म के द्वारा लोगों के साथ कभी मिलता है, कभी झगड़ा होता है, कभी लड़ाई होता है, कभी लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। ज्ञानी की कर्म में लोक संग्रह दिन दिन बढ़ेगा। और ज्ञानी कर्म और लोग सब पूर्णता की ओर चलेंगे। देखिए, बाजार में हजारों लोग आवाज करते हैं, इट बिकम्स नॉइज। लेकिन कोई कोरस में हजारों कंठ जब एक ही सुर, एक ही स्वर, एक ही लय में गा उठते हैं, तो वो समवेत संगीत हो जाता है। तो कोलाहल, नॉइज और संगीत में जो फर्क है, ऐसे कर्मी की कर्म और ज्ञानी की कर्म में इतना ही फर्क है। जो कोलाहल होता है, जो बहुत बाजार में आवाज होता है, वेरी नॉइज, वो भी कंठ स्वर है, वो आवाज कंठ से ही निकल रहा है। और संगीत की आवाज भी कंठ से ही निकालते हैं। लेकिन जो कोलाहल होता है, नॉइज होता है, उसमें श्रृंखला नहीं रहते, छंदस नहीं रहता, एकतांता नहीं है। संगीत में श्रृंखला है, छंदस है, सुर है, लय है, ताल है। जो बाजार की भीड़ में हर व्यक्ति बात करते हैं अपने अपने प्रयोजन में, अपने अपने ताकीद में, दूसरे के प्रयोजन को उपचा कर अपना प्रयोजन क्या है ये बोलने के लिए लोग व्यग्र हो जाता है।
समष्टि को पार करके व्यष्टि को खड़ा करना भीड़ का, कोलाहल का लक्ष्य है। लेकिन समवेत कंठ संगीत में किसी का जय और पराजय का प्रसंग ही नहीं, किसी का कंठ की स्वर दूसरे को उपचा कर नहीं जाते। संगीत में सम्मिलित लक्ष्य है लय, यति, छंद, श्रृंखला की एकतांता। जो झगड़ा, कोलाहल, चिल्लाना एक क्षुद्र है। ये ऋत नहीं, सत्य नहीं, ये अनृतम है। लेकिन संग्रह, एक तो है संघट्ट, जो कोलाहल है उसे संस्कृत भाषा में संघट्ट बोलते हैं, और जो संगीत है उसको संस्कृत भाषा में संग्रह बोलते हैं। ये बहुत व्यापक है, सुसंबंध है, डिसिप्लिन है, और ये रितम है। जो संघट्ट है वो लाखों करोड़ों भाग में खंडित है, लेकिन जो संग्रह है, समवेत है, संगीत है, वो सुनियंत्रित है, अखंड है, एकक है, सर्व समष्टि है। अज्ञान की कर्म में खंड और खंडित होकर जंजाल में पर्यवसित हो जाता है, और ज्ञानी का सकल कर्म, सारे कर्म खंड को अखंडता की भूमि में ले जाते हैं, पूर्णता की ओर लेके जाते हैं। ये ही ज्ञानी की लोक संग्रह है। जैसे भगवान इसी चैप्टर में तृतीय अध्याय की 25 नंबर श्लोक में बताया है, कुर्यात विद्वांस तथा सक्त सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रह। हम लोग पढ़े हैं, खंड के बीच में अखंड का दर्शन करना ही प्रकृत ज्ञान है। भगवत गीता की भाषा में विभक्त के अंदर अविभक्त को दर्शन, 18 अध्याय की 20 नंबर श्लोक में भगवान बताए हैं, अविभक्तम विभक्तेषु। विश्व तत्व की जो समग्रता है उसका अनुभव करना ही ज्ञानी का मुख्य कार्य है। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम। सर्वभूत में एक अव्यय भाव की अपरोक्ष अनुभूति ही ज्ञान है। इस भूमिका में ज्ञाता और ज्ञान एक हो जाता है। ज्ञानी अपना क्षुद्र सत्ता को अखंड सत्ता में आहुति देकर ज्ञान यज्ञ की पालन करता है। तब तब उनका वो कर्म नहीं रहता, तब कर्म ज्ञान में परिवस्थित हो जाता है। ऐसे मन की अवस्था जिनका नहीं हुआ, कर्म जिनका नहीं है, भगवत गीता उनको कर्म करने के लिए बोल रहा है। ज्ञानी कर्महीन है,
और कर्महीन का कर्म ही लोक संग्रह है, क्योंकि उनका कर्ता भाव ही नहीं। तो ज्ञानी का कोई कर्म ही नहीं रहता। तो जो कर्महीन होकर कर्म करते हैं उसे ही गीता की भाषा में लोक संग्रह बोलते हैं। लोक संग्रह शब्द भगवत गीता में 2 बार आया। एक है तीसरे अध्याय की 20 नंबर श्लोक में, और एक बार आया 25 नंबर श्लोक। ये इतना गहरा है कि ये समझना सच में थोड़ा सा कठिन है। संग्रह समघट्ट नहीं, ये लोक संग्रह मतलब लोग जुगाड़ करके एक दल या पार्टी खड़ा कर दिया, ये नहीं कि अभी मेरा ये पार्टी है, अगले बार चुनाव में खड़ा होऊंगा, क्योंकि लोक संग्रह हो गया। ये लोक संग्रह एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। कोई मत विशेष जो है उसको केंद्रित करके एक दल होता है, दल गठन होता है, और बहुत लोग बहुत कोशिश करते हैं, नेता से लेकर जूता तक सब लोग बहुत कोशिश करते हैं लोग बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। नहीं तो चुनाव में जीत आएगा कैसे? तो ऐसे कार्य के नाम दल संग्रह हो सकता है, लेकिन ये लोक संग्रह नहीं। दल कैसे बचता है, पार्टी कैसे बचता है, गोष्ठी कैसे बचता है? ना कोई मतवाद को लेकर, लेकिन लोक मनुष्य कैसे बचता है? मनुष्यत्व भोग करके, मनुष्यत्व का अधिकारी बनकर एक मनुष्य आदर्श मनुष्य जीवन जीते हैं, शांति में जीते हैं, सुख और शांति के साथ। अगर आप किसी का मत मान लिया, मतादर्श, तो ये दल संग्रह हो गया। लेकिन लोक संग्रह इतना आसान नहीं। जो लोग ये मनुष्य शरीर पाकर भी मनुष्यत्व का अमृत सुधा अभी तक आस्वादन नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, उन लोगों को मनुष्यत्व का अमृत पिलाना, चखाना, ये महिमान्वित मानव जाति को एक सूत्र में बोध के साथ बांधना, बोध के डोर में बांधना, बोध के डोरी में सबको इकट्ठा करना, उसका नाम लोक संग्रह है। जनक आदि राजर्षियों को ये लोक संग्रह था जीवन की एक प्रधान कार्य। ऋषि होकर भी, तत्वदृष्टा तत्वदृष्टा महाज्ञानी होकर भी उन लोग कर्म करते थे, और ये कर्म के द्वारा ही सिद्धि लाभ हुआ था। इसी अध्याय की 20 नंबर श्लोक में है, संसिद्धिम आस्थिता।
लोगों का भीड़ बढ़ाना नहीं, लोक संग्रह उनका साधन था। ये लोग कोई दल की, कोई पार्टी का लोग नहीं, कोई समाज की गंडी में रह रहा है, बाउंड्री में, लेकिन दे आर बियॉन्ड एनी बाउंड्री। चंडीदास, बरु चंडीदास, मनुष्य को सबसे ऊपर स्थान दिया। बोला लोक संग्राहक कौन है? बोला लोक संग्रह कौन करते? वो वही मनुष्य है जो अमानुष को मानुष करने के लिए कर्म करते हैं, जिनके मनुष्य शरीर रहते हुए भी जो लोग समझते नहीं, दुर्लभम त्रय में द्वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, जो लोग समझते नहीं, जो लोग मनुष्य शरीर में रहकर भी पशु तुल्य आचरण करते, उनको मनुष्य बनाना ही इन लोगों का काम है, और इसे ही लोक संग्रह बोलते हैं। जो गुण रहते हुए रहने से मनुष्य मनुष्य होता है, और इस कर्म लोगों से करवाने के लिए जो सहायक बनता है, इस कर्म का लोक संग्रह बोलते हैं। ये मनुष्य शरीर रहते हुए भी जो लोग आहार निद्रा भय मैथुन सिर्फ इसी में ही अटका हुआ है, जो पशु धर्म है, ऋषि का कार्य है उन लोगों को मानवत्व में उत्तरण करना। यही लोक संग्रह है। ऋषि, हमारे ऋषि जो धर्म प्रचार किए हैं, ये मानवत्व को प्रसार करने के लिए, यही लोक संग्रह है। सिर्फ बातों से नहीं होता है, इसके लिए अक्लांत साधना, पूरा जीवन भर तपस्या आचरण। जो साधना, कौन सी साधना? जो साधना ये बहुत्व, मैनीनेस, नानात्व के अंदर एकत्व को अनुभव करते हैं, जिस आचरण के द्वारा जीवन की अखंड सत्ता को विकास होता है, वही लोक संग्रह है। एक पवित्र चरित्र अगर सामने रह जाए जीते जी, किताब में तो हम लोग बहुत पढ़े, क्यों आचार्य गुरु का महत्व है। गुरु एक ऐसा चरित्र है जो अपने जीवन देकर शिष्य के सामने जीते जी खड़ा होता है, और एक एक जीते जी पूत पवित्र चरित्र अगर सामने रहता है, तो बहुत जल्द ही मनुष्य अपने मनुष्यत्व में उत्तरण कर सकते हैं, बहुत शीघ्र। यद यद आचरति श्रेष्ठ, तृतीय अध्याय की 21 नंबर श्लोक। इसीलिए सारे कर्म की अतीत होकर भी पुरुषोत्तम इतना कर्म कर रहे हैं, स्वयं कर्म कर रहे हैं जीव कल्याण के लिए। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, इस तृतीय अध्याय की 22 नंबर श्लोक। जो खुद अनुभवी है, एकमात्र वही उनकी व्यवहार की उदारता से दूसरे को बड़ा कर देता है। हो सकता है छोटा, लेकिन अपने अनुभव से, अपने उदारता से लोगों को, छोटा को बड़ा कर देता है।
इससे खुद भी बड़ा हो जाता है और दूसरे को भी साथ साथ बड़ा करना। यही लोक संग्रह, कि सिर्फ मैं एक आसन में बैठा रहूंगा और सब लोग गुरु जी, स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी ये सब बोल के प्रणाम करके और दक्षिणा दे के चला जाएगा, नहीं। वही असली गुरु है, वही असली आचार्य है, जो अपने सारे स्टूडेंट को, शिष्य को, छात्र छात्री को अनुभूति के जगत में एक ही आसन में बिठाना चाहते हैं। वही लोक संग्रह है। दूसरे को बड़ा करता है। बृहत्वात्, बृंहनत्वात्, वही सर्वातिशयी बृहत वस्तु, वही ब्रह्म। और जिन्होंने ब्रह्म में विचरण करते हैं वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी कोई पोशाक की नाम नहीं। ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी, ये हम लोग को लगता है कि ये ब्रह्मचारी लिखता है ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। ब्रह्मणि चरितुम शीलम, जो ब्रह्मन में विचरण करते, एक सन्यासी, एक स्वामी भी ब्रह्मचारी है। एक गृहस्थ भी अगर ब्रह्मन में पूरा दिन भर विचरण करते, वो भी ब्रह्मचारी है। वो पोशाक के ऊपर नहीं, जीवन बोध के ऊपर ये ब्रह्मचारी, वही ज्ञानी है। ज्ञान उनका स्वाभाविक प्रवणता है। सर्वभूत में मंगलमय देखते हैं, सारे कर्म में खुद को उत्सर्ग कर, किसी के अंदर छोटापन नहीं देखता है, छोटा का भी बड़ा कर देता है जन समाज को उन्नति करने के लिए। कर्मी को एक ज्ञानी कर्म यज्ञ सिखाते हैं, और ज्ञानी खुद को कर्मी के स्तर पर लाकर लोक संग्रह करते हैं। यज्ञ बुद्धि में कर्म करते करते साधारण कर्मी, गृहस्थ, साधक कर्म योगी बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ अगर श्रवण मनन निधिध्यासन रहेगा तो वही कर्म योगी ज्ञानी हो जाते हैं, जो सर्वलोक महेश्वर को जानकर, भगवान पंचम अध्याय की 29 नंबर श्लोक में बताया, जो सर्वलोक की महेश्वर को जानकर सर्वभूत की हित में रत है, लोक संग्रह में स्वतः प्रवृत्त है, वही ज्ञानी है। और वही ज्ञानी कर्मी की आचरण करते हैं। कर्म की दृष्टिकोण से जो यज्ञ है, ज्ञान की दृष्टिकोण में वही लोक संग्रह है। यज्ञ और लोक संग्रह, ये दोनों पंख है गीता नामक पक्षी की। उड़ने के पथ में बाधा विघ्न है। अगर उड़ने का वेग कम हो जाएगा तो अभिकर्षज बल, क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अभिकर्ष, जो पृथ्वी अपने ओर खींचते हैं, भूल जाता हूं बोलते बोलते, इतना कॉमन वर्ड। तो देखो, अगर पक्षी, उनका उड़ने का वेग कम कर दिया जाए तो अभिकर्ष जब पृथ्वी की खिंचाई में वो नीचे गिर जाएगा। मतलब अनिच्छन्नपि बलादिव नियोजित, मतलब अगर ऐसे ज्ञान और कर्म को छोड़ देंगे तो बलपूर्वक पाप में नियुक्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब यही लोक संग्रह है।